जिस खतरे को हमने पीछे छोड़ दिया था वो एक बार फिर लौट आया है। भारत और दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना वायरस ने दोबारा दस्तक दे दी है। पिछले एक हफ्ते में भारत में 752 नए मामले सामने आए हैं और कुल एक्टिव केस 1000 के पार जा चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल में रिपोर्ट हुए हैं, जहां एक बार फिर से अस्पतालों में हलचल बढ़ रही है। अमेरिका में भी हालात कुछ अलग नहीं है। सीडीसी की रिपोर्ट कहती है कि NB.181 नाम का नया वेरिएंट अमेरिका के बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आने वाले यात्रियों में पाया गया है। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क सभी हाई अलर्ट पर है। यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की सब लाइन JN.1 से निकला है। चीन, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान ये सब पहले ही इसकी चपेट में है। NB.1.8.1 को WHO ने वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग घोषित किया है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ रही है। एंटीवायरल दवाओं और वैक्सीन की स्टॉकिंग फिर से शुरू हो गई है। मास्क एक बार फिर जरूरी होते जा रहे हैं। सीडीसी के मुताबिक पिछले महीने अमेरिका में हर हफ्ते औसतन 350 मौतें हुई। संख्या भले कम हो, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। करंट सिनेरियो ये है कि कुछ केसेस में इंक्रीज हुआ है। कई पार्ट्स, कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई केस आते हैं, कोविड के केस बढ़ते हैं, हम 3 चीज़ें उसमें ध्यान से देखते हैं। पहला कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कितनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। दूसरा कि क्या वो इम्यूनिटी को अवॉइड कर रहा है, जो पहले से हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बनी है और जो वैक्सीन्स हमें लगी हैं, उसके बावजूद भी वैक्सीन की इम्यूनिटी बहुत इवेड हो रही है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इन दोनों से भी ज़्यादा, वो ये है कि क्या जो हमारी सिवेरिटी अभी की इन्फेक्शंस की है, क्या वो पहले से ज़्यादा है, या जैसे ओमिक्रॉन की थी, जैसे चल रही थी, उसी तरह से लो सिवेरिटी के केसेस हैं, जिसमें कि ज़्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक या जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं वह है कि नहीं। तो ये 3 चीज़ें हम देखते हैं उससे पहले के कहने के कि किसी चीज़ को वरी करने की ज़रूरत है। तो ये अभी तक इस तरह से ये अंडर मॉनिटरिंग है। इसमें इस वक्त कोई बहुत बड़े कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने सीक्वेंसिंग, तीसरी चीज़ होती है कि हम देखना चाहेंगे कि कौन सा वेरिएंट आया है, क्या वो कोई अलग वेरिएंट तो नहीं है। तो जो वेरिएंट्स अभी तक साउथ और वेस्ट इंडिया के थे, वो जो हमने कुछ वेरिएंट सीक्वेंस किए हैं, उसके हिसाब से ये वेरिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं है पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट से। ये 4 वेरिएंट्स हैं जो हमें मिले हैं। LF7 सीरीज़ है, XFG सीरीज़ है, JN1 सीरीज़ है और NB.1.8.1, इन दैट ऑर्डर ये हमें मिले हैं। अब बाकी जगह के भी सैंपल्स को हम सीक्वेंस लगातार कर रहे हैं और अगले रिजल्ट्स 1-2 दिन में आ जाएंगे। उससे ये पता चलेगा कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉनिटरिंग की होती है वो ये है कि व्हाट इज़ द सिवियरिटी, कितना सिवियर केसेस हो रहे हैं। और इस वक्त सिवियर केसेस बहुत ही कम है और इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका प्रश्न था कि क्या हमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत है, जनता को उस तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विजिलेंट ज़रूर सरकार और सारी एजेंसीज उस पर विजिलेंट हैं, देख रही हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। मेरे हिसाब से जो यूजुअल प्रिकॉशंस हैं वही लेनी चाहिए। कोई हम एनहांस्ड प्रिकॉशन की जनता के लिए अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई कैंसर का मरीज है, यदि किसी को कोई और बहुत इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो वो जनरली ही हम उसको ये सलाह देते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन से बचे। वो खाली सिर्फ कोविड की वजह से ऐसा हमें कोई नहीं लग रहा है कि इस वक्त जनता को कोई अलग तरह का प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है।
अगर ज़रूरत पड़ती है और अगर मान लीजिए कि सिवियरिटी होती है, उस समय पे दो चीज़ें होती हैं कि क्या पुरानी वैक्सीन काम करेगी उस सिवियरिटी को कम करने के लिए, या कि हमें कोई नए वेरिएंट अगर ऐसा आया, भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई नया वेरिएंट आ जाए, तो हमारे पास वो भी एबिलिटी है कि हम नई वैक्सीन बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर कुछ भी नई वैक्सीन, कोई भी नया वेरिएंट अगर ज़रूरत पड़े, पर मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त कोई ज़रूरत है, लेकिन तैयारी करना सबसे ज़रूरी है। या हम इसके लिए तैयार हैं कि कोई नया वेरिएंट आए तो जल्दी वैक्सीन बनाई जा सकती है। कल जो पेशेंट 2 पेशेंट और अभी आए हैं, उसमें एक जो है 72 साल की जो महिला है और एक जो है 25 साल का मेल है। जो फीमेल आई है पॉजिटिव आई है, उनका ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो गोवा की है, और अगर दूसरे जो है 25 साल का मेल आया, वो उनके एक यहाँ लोकल की शादी थी, उसमें थोड़े बाहर से बॉम्बे वगैरह से पे लोग बाग अटेंड करने आए थे, वो उनका एक कॉन्टैक्ट या ट्रेवल हिस्ट्री से है। बाकी 2 पेशेंट पॉजिटिव और दोनों होम आइसोलेशन में है, उनको अभी कोई ऐसा गंभीर लक्षण नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले ही 2 पेशेंट और आए थे, जो कि एक पेशेंट जो है उज्जैन में भर्ती था, जिसका सैंपल यहाँ पर भेजा गया था प्राइवेट लैब में, वो पॉजिटिव आई है। और एक बच्ची जो है वो सूरत की रहने वाली है, मगर वो अपने ननिहाल उज्जैन में आए थे और यहाँ उनको गुलेनबेरी सिंड्रोम के ऐसे लक्षण लग रहे थे, तो अपने दिखाने के डॉक्टर के हिसाब से आए थे। तो यहाँ पर उनको गुलेनबेरी सिंड्रोम के साथ साथ जो लक्षण के साथ साथ उनको कोविड का टेस्ट भी कराया था, तो कोविड पॉजिटिव है। टोटल पेशेंट जो है हमारे पास अभी तक 11 पेशेंट आए हैं, और एक डेथ हुई थी जो मल्टी आर्गन फेलियर में थी पहले से, जो करीब मार्च की बात है। और अभी तक जनवरी से लेकर मई तक की बात करें तो हमारे पास टोटल 11 केसेस पॉजिटिव आए हैं इंदौर ज़िले में। उसमें से 5 जो है वो इंदौर ज़िले के, बाकी बाहर के ज़िले के। वो बिल्कुल दोनों केसेस जो आए हैं वो बिल्कुल होम आइसोलेशन में ही है, और उनको ऐसे कोई गंभीर लक्षण नहीं है। बिल्कुल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आज हमारी टीम जाएगी और पूरा उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो भी थे उनके सबके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, और उनके अगर कहीं किसी को सैंपल ऐसे लक्षण मिलते हैं, सिम्टम्स मिलते हैं, तो उनके भी सैंपल लिया जाएगा और उनकी भी जांच कराएगी। क्या हम दोबारा वैसी ही गलती दोहराएंगे? क्या हम फिर से उस डर, उस बेचैनी, उस तड़प से गुजरने को तैयार है? हम जानते हैं कि सावधानी की सबसे बड़ा इलाज है। मास्क लगाएं, भीड़ से बचें, लक्षण दिखे तो टेस्ट कराएं, और सबसे जरूरी, सरकार और WHO की सलाह को हल्के में ना ले। कोरोना गया नहीं है, बस छिपा है। अभी भी वक्त है, सचेत रहें, सुरक्षित रहें।